फ्रिया को ये हो गया, फ्रिया को वो हो गया। Everybody selling their family. दिखा के मतलब बेच के पैसे कमा रहे हैं। तो सिंपल ये था कि मैंने बोला कि जिस तरह वो काम कर रहे थे कायदे आज़म की उनकी मूवी, और कोई मैं उस तरह तो उनको शो नहीं करा था कि लाइक लगे कि भाई इवन मैं तो डांस भी नहीं कर रहा था। मैं बिल्कुल अभी भी सो के उठाऊं। छिले हुए बादाम तू फिर सो जा, तेरी कोई जरूरत नहीं इस मुआशरे में। उम्मीद करता हूँ कि आपका दिल खुशियों से शदाब और आपकी जिंदगी हसीन होगी। मास सफ्दर ने जो चवल मारी है फाद मुस्तफा को जवाब देने के बहाने से, तो उस पर भी आते हैं। पहले आगे वीडियोस में बढ़ते हैं, पहले शुरू से देखते हैं, सबसे शुरू, पहले से शुरुआत से। कैसे हो? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पसीने से बुरा हाल हो रहा है भाई। बाकी टिकटॉक की बीमारियों की तरह ये भी टिकटॉक की पैदाइश है। 2019 के बाद कोरोना से बड़ा वायरस यही फैला था। वो आप जीत गए, वाह। कोरोना में लोगों के पास देखने के लिए कुछ भी नहीं था, तो लोगों ने ये चमले आगे ले आए। ये चमलों को देख दो के व्यूज दे के इनको आगे ले आए। वरना इनमें कौन सा टैलेंट था? इसके पास भी वही टैलेंट है जिस टैलेंट की वजह से सारे टिकटॉकर मशहूर हुए हैं। लिप सिंक, स्लोमो और मुजरा। कुड़ी और रामलाल की बेवा, तू लड़का है साले, लड़का है। समझ आ रही है पाकिस्तान में किस तरह फेमस हो सकते हैं। मिठा बन जाओ भाई, मिठा। इसका स्लोमो देख लिया, अब जाते हैं इसकी लिपसिंग की तरफ। हाय, इस बहन को क्या हुआ, शर्मा गई है। इसके बाल देखो, बाल देख कैसे लगता है कि कहीं पुट्ठी मोटरसाइकिल चलाता है। आपने लिपसिंग और स्लोमो तो देख लिए, अब आओ उसके मुजरे पे, उसमें भी ये मिठा बना हुआ है। टिकटॉक के दिनों में इन सब का एक ही मकसद होता था, मैं अपनी वीडियोस वायरल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता। उम्मीद करता हूँ आप बात को समझ चुके होंगे कि इसका टिकटॉक पे क्या कंटेंट था और किस कंटेंट की वजह से इसको व्यूज मिलते थे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो है पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल बोल की इन खुसरों, छक्कों और मिठों सब पर नजर पड़ गई। तब तक इन लौंडे लपाटों के टिकटॉक पर 1, 2, 3 मिलियन हो चुके थे। बोल वालों ने फिर ये किया कि इन सारे लौंडे लपाटों को एक जगह जमा करके चिड़ियाघर बना दिया और फिर लोगों को दावत दी कि आओ देखो लोगों, देखो ये लौंडे लपाड़े किस तरह लड़ते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, हगते हैं, क्या क्या करते हैं, सब देखो। फिर क्या? फिर बोल वालों ने इन चमलों को टीवी पर दिखाकर टीआरपी हासिल की और इन्होंने स्लोमो और लिपसिंग करके अपने फॉलोअर्स ज्यादा किए। चेक कर रहे हो इस गंदी शक्ल वाले को? बोल पर भी स्लोमो। बोल को भी पता है कि ये टिकटॉक पर कितना टैलेंटेड काम करने थे और उनको भी पता है कि इन्होंने यहाँ पर क्या करना है और क्या इन्होंने करवाना है बोल वालों ने इनसे। कैसे चलेगा? बात को लंबा नहीं करते, ये पहले टिकटॉक पर ही था, फिर उसने ये सारा गन जो है यूट्यूब पर डालना शुरू कर दी। मतलब कि इसने व्लॉग घर शुरू कर दी, अपनी माँ, बहन और भाइयों जिसकी भी नुमाइश कर सकते थे सबकी नुमाइश करना शुरू कर दी। क्योंकि आजकल कामयाबी व्लॉग गर्ल्स हैं, जितने भी जाके सबसे ज्यादा व्यूज देख लो पाकिस्तान में किस कहते हैं, व्लॉग गर्ल्स के। इसने भी यूट्यूब पर पहले अपनी बहन दिखा के व्यूज कमाए। फ्रिया को ये हो गया, फ्रिया को वो हो गया, फ्रिया ये, फ्रिया वो, फ्री वो, बस बताता गया भाई, हर जगह पे फ्रिया। अब 3 महीने पहले बोलते कि फ्रिया व्लॉग्स में क्यों नहीं आती, भाई हमें पता है क्यों नहीं आती, अब तेरी होगी है शादी, अब फ्रिया की क्या जरूरत, अब तेरी बीवी है ना। फ्रिया के बाद बीवी आ गई तो हर जगह बीवी 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 बीवी। गाइस आप लोगों को बता दूं कि व्लॉग्स तभी मशहूर होते हैं जब आपके व्लॉग में किसी न किसी लड़की की नुमाइश हो, तभी आप ट्रेंडिंग में आते हो। आप लोग सोचते होंगे कि इन फजूल नमूनों के व्लॉग्स कौन लोग देखते हैं, इस पर भी कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। मुख्तसर बात तो ये है कि ये पहले अपने व्लॉग्स में अपनी बहन को लाता था, जब शादी होगी तो फिर बहन की जरूरत नहीं रही, फिर ये व्लॉग में अपनी बीवी को लाने लग गया। अब इसका बच्चा हुआ है, अब बीवी भी है, बच्चा भी है, अब डबल कंटेंट में। लोगों ने तो बहुत ट्रोल किया कि वासिल को निदा यासर के शो में जाना चाहिए। वासिल ने पिंक टट्टी कर दी। आप अगर इसके 3 मिलियन सब्सक्राइबर में शामिल नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मैच्योर हो। वासिल का फर्स्ट एक्सपीरियंस इन प्लेन, वासिल ने 1 घंटे का रोजा रख लिया। और फर्स्ट रमजान विद वासिल। मैं तेरी मां नाल जरूरी गल करनी जे मेरे सामने कर ले तेरे सामने करना नहीं ते क्यों गलत गल्लां कर।
शमले तो बहुत ज्यादा, लेकिन अभी मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ आता हूँ। फाद मुस्तफा ने कहा कि पाकिस्तान में ब्लॉगर्स अपनी फैमिली भेजते, तो इस खजुए को बात बुरी लग गई। Everybody selling their family. और फिर बाद में कमल आफ्ताब ने किसी एक पॉडकास्ट में इससे पूछने कि इस पर आपका क्या रद्द अमल है। मैंने कहा कि मुझे बहुत अजीब लगता है कि लोग अपनी फैमिली को दिखा के मतलब बेच के पैसे कमा रहे हैं। इसका जरा जवाब सुनना, इससे ज्यादा लॉजिक वाली बात 10 साल का बच्चा करता है। सिंपल यही था कि मैंने बोला कि जिस तरह वो काम कर रहे हैं, जिस तरह वो लोग, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। उनसे एक बार मिला हूँ, एयरवाई पे मिला हूँ, अस्सलाम दुआ की थी मैंने, और मुझे पसंद है और मैंने काफी तारीफ की है कि सबसे बेस्ट फिल्म वो बनाते हैं। इसमें कायदे आज़म की उनकी मूवी तो मैं सिनेमा में देखने गया था, बहुत मजा आया था। बट सी इज दैट हम अप्रिशिएट करते हैं। बट दूसरा ये है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो अपना घर चलाएगा, सही है। अगर आप इसको पॉजिटिव होकर सोचो तो वेल एंड गुड है, अगर आप इसको नेगेटिव होकर सोचो तो बहुत ही नेगेटिव। वाह क्या जवाब दिए, तालियां। अबे गलत मासी के गलत बेटे, तू कहना क्या चाहता है? समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इधर की बात उधर लाके खत्म कर दी और बैठा ऐसे कि जैसे इससे बड़ा कोई फिलोसोफर है ही नहीं। बोल क्या रहा है कि कोई ना कोई कहीं से तो अपना घर चलाएगा ना, कहीं ना कहीं से तो अपना घर चलाएगा। तेरे चमन पे लानत। इसकी किसी दिन ध्यान ना लगे तो ये अब्बे के सामने घर में मुजरा करके अपनी दिहाड़ी लगा लेता है। ये कोई जवाब है कि कोई ना कोई कहीं से तो अपना घर चलाएगा ना? इसका मतलब यह है कि अगर कोई पाकिस्तान को लूट के भाग जाए और बाद में ये कहे कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से घर तो चलाएगा ना, या फहाशी के अड्डे चलाने वाली कह दे के कोई कहीं ना कहीं से तो घर चलाएगा ना, तवाइफ, खुसरे, दाना डालने वाले, रिश्वत लेने वाले, सूद खाने वाले सब कह दे के कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो पैसे कमाएगा ना। अब मुझे समझ आ रही है कि अक्लमंद लोग पागल हो जाते हैं और दुनिया बेवकूफों से भरी रहती है, और ये लोग जाहिल तरीन लोग हैं और इनको फॉलो करने वाले भी अनपढ़ और जाहिल तरीन लोग हैं। आप भी बेगैरत है और जो आपको हैंडलर जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत। फाद मुस्तफा ने कहा है कि तुम लोग फैमिलियां बेचो, इसका जवाब दो ना कि बेचते हो या नहीं बेचते हो। मैं उस तरह तो उनको शो नहीं कराता कि लाइक लगे कि भाई, इवन मैं तो डांस भी नहीं करवाता भाई, ना मैं डांस करता हूँ ना वो डांस करते। ऐसा न कर मेरी जान, ना खुद तो तू नाच नाच के यहाँ पर पहुंचा है, पहले टिकटॉक पे, फिर बॉल पे और फिर यूट्यूब पे। पूरा सफर इसका मुजरा करते 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 गुजर गया और ये फड्डे उठाने वाला कहते कि मैं अपने व्लॉग्स में नाचता तो नहीं हूँ। कोई मैं उस तरह तो उनको शो नहीं कराता कि लाइक लगे कि भाई, इवन मैं तो डांस भी नहीं करवाता। अच्छा ये पता है कि बीवी को नचाना गलत है, लेकिन ये नहीं पता कि बीवी को व्लॉग्स में लाना, उसको ये बताना कि हेलो गाइस ये मेरी बीवी देखो, ये मेरी, ये भी गलत है। ये भी पता होना चाहिए कि ये भी गलत है। वैसे मेरा हक तो नहीं बनता कि किसी की लाइफ के बारे में कुछ बताऊं, इनकी अपनी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक किया हुआ है, तो फिर हमारा हक बनता है कि इन पे तनकीद कर सके, इनसे पूछ सके कि ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये इनको, और इनका भी हक बनता है कि हमें जवाब दें। लोगों को पता नहीं कि ये जो व्लॉग गर्ल्स है ये बहुत बड़ा कैंसर है जो हमारे मुल्क में फैलता 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 ही जा रहा है। अगर आप इसको पॉजिटिव होकर सोचो तो वेल एंड गुड है, अगर आप इसको नेगेटिव होकर सोचो तो बहुत ही नेगेटिव है। ये नेगेटिव तो नेगेटिव ही लगे ना, पॉजिटिव बोल 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 के आप लोगों ने अपने दिल को खुद तसल्ली दी हुई है। एक बात बड़ी वायरल हुई थी कि मैं 2 ऑल्टो ले सकता हूँ, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।